हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ना ये देखूंगी कि ट्रूली आप जिस पर्सन के साथ डील तो कर रहे हैं, भले आप दोनों के दरमियान करंट में कोई भी सिचुएशंस, कोई भी स्थिति क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस सिचुएशंस में, उस स्थिति में व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, यानी कि इस इंसान की वो सच्ची भावनाएं पढ़ी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, जो इनके दिल में आपको लेकर आज भी जिंदा है। फिर चाहे वो किसी भी रीजंस के चलते इनके थ्रू ना आपसे किसी और से यहाँ पर साझा या शेयर नहीं करी जा रही हो, उन फीलिंग्स को यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका बियॉन्ड इल्यूजन्स माइंड। यहाँ पर है आपका द ड्रीम। देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ट्रूली ना अभी भी आपसे जुड़े हुए वो ख्वाब देखते हैं जो जिन ख्वाबों से इस इंसान ने ना अपने आप को बहुत दूर पहुंचा दिया। या ये कहिएगा व्यूअर्स कि अभी भी आप इस इंसान के ख्वाबों के माध्यम से, इनकी सोच में, इनकी फीलिंग्स में, इनके इमोशंस में आज भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए हुए हो। आपकी वो जगह अभी भी मिटी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर से कहूंगी व्यूअर्स कि आपकी इनकी यादों में होने की वजह से ना ये पर्सन व्यूअर्स जो जिस फ्लो में बहना चाह रहे थे, जिस फ्लो की तरफ ये पर्सन बढ़े ना, उस फ्लो को ये पर्सन आज तक पूरी सच्चाई से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या उस फ्लो में ये पर्सन व्यूअर्स आज तक बह नहीं पाए। आपकी तरफ तो इनकी तरफ से यही मैसेज कन्वे हुआ है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं, या ये किसी और से प्रभावित है, किसी और के फैलाए गए जाल में, भ्रम में ये पर्सन इतने ज़्यादा उलझ गए कि इन्होंने आपको देखना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली देखी जा सकती हैं कि भले यहाँ पर इस इंसान ने कुछ भी क्यों ना करा हो एक वक्त पे, लेकिन आज भी आप इस इंसान के सपनों के माध्यम से, सोच के माध्यम से, या फिर ये कहिएगा जो आप दोनों के दरमियान बातचीत हुआ करती थी उस माध्यम से आज भी आप इस इंसान से जुड़े हुए हो। जितना आप इस इंसान से जुड़े हुए हो व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सप्रेस कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को रोक रही हैं आपसे अपने आप को और दूर ले जाने में। एज एन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन व्यूअर्स चाह कर भी उस फ्लो को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिस फ्लो को चुनने वाले, जिस फ्लो पर चलने वाले ये पर्सन बने हैं। एक ऐसी स्थिति में इस इंसान के केस में देख रही हूँ जैसे मानो व्यूअर्स की ये पर्सन यहाँ पर ना आपको लेकर भी काफी सारे भ्रम पाल लिए थे। एज एन इन्होंने काफी चीजों को लेकर आपको दोषी करार करा, या फिर इन्होंने काफी चीजों को लेकर ना आपके निर्दोष होने के बावजूद, मासूम होने के बावजूद भी इस इंसान ने व्यूअर्स उन सभी चीजों को एक अलग परसेप्शन से, एक अलग नजरिए से क्योंकि देखा। वो चीजें व्यूअर्स आज भी इस इंसान को यहाँ पर आपकी तरफ चाह कर भी बढ़ने से रोक रही हैं। जैसे जितनी इनकी फीलिंग्स आपके साथ समझौता करने की, बात करने की, आपके फ्लो में चलने की, या आपको ख्वाबों में देखने की यहाँ दिख रही है ना, उतनी स्पीड से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं ऐसी स्थिति देख रही हूँ व्यूअर्स की जैसे ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर जो फील करते हैं ना, उसको ये पर्सन डेफिनेटली किसी कारण के चलते आपसे बता नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या आपको अपनी सच्चाई, क्या ये जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको चाह कर भी यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी मैं स्थिति इनकी देख रही हूँ। थोड़ा सा इसके पीछे की वजह देखेंगे। अलोननेस, पॉलिटिक्स, डिमाइजर, साइलेंस, नो कांटेक्ट यहाँ पर, या फिर ये कहिएगा व्यूअर्स एकदम चुप्पी इस इंसान ने यहाँ पर साध रखी है। शेयरिंग, देखो वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ ना, पहली चीज देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ना जितना ज्यादा अपने आप को उस भ्रम जो इनको दिए गए थे, जो इनके मन में आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर थे, जब ये कुछ वक्त के लिए उस भ्रम से अपने आप को अलग बैठकर देखते हैं, सोचते हैं सिचुएशंस के बारे में, तो पहली चीज तो उस अकेलेपन में ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पाते हैं कि कितना अकेले पड़ गए। एक होता है कि अकेलापन है, ये अकेले हैं, इस टाइम कोई नहीं है, और एक अकेलापन ये कि सब भले हैं आसपास, लेकिन फिर भी ना एक उम्मीद नहीं है, कहीं से कहीं दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही है, कोई उम्मीद नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो वो यहाँ पर ट्रूली ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इस भ्रम जाल में ये पर्सन इतने फंस गए, इतने उलझ गए, इतना इसकी बातों में आ गए कि बहुत अकेले पड़ गए हैं।
यहाँ पर एक और चीज़ मैं ये कहूँगी व्यूअर्स कि ये पर्सन जो आपको लेकर भटके या जो इनका दिमाग ना कहता कुछ है और करते ये कुछ और है, उन सभी के पीछे की वजह किसी के थ्रू यहाँ पर खेली गई कूटनीति, किसी के थ्रू यहाँ पर बिछाई गई चाल या षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है, जो कहीं न कहीं आपके पर्सन के सामने तो डेफ़िनेटली बहुत मुँह के मीठे हैं या बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से इनके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पर्सन को लेकर या फिर ये कहिएगा जो आपके पार्टनर के पास इनके आज में है ना, उन सभी चीज़ों को लेकर बहुत गहरा यहाँ पर ज़हर भरा पड़ा है। शुरुआती तौर पर जब तक आपके पार्टनर इनके लिए कर रहे थे, इनको दे रहे थे, तब तक कहीं न कहीं आपके पर्सन इनके लिए अच्छे थे या ये कहिएगा आपके पर्सन ना इन लोगों के लिए ब्लैंक चेक बने हुए थे, जिसको जब चाहते थे ये कैश करा सकते थे। लेकिन जितना ज़्यादा अब आपके पर्सन आपकी यादों में अपने आप को समेटते जा रहे हैं, आपकी यादों की वजह से अपने आप को हर चीज़ से दूर करते जा रहे हैं, हर एक सिचुएशन से अपने आप को दूर लेकर जाते जा रहे हैं या खामोश होते जा रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि भाई देखो मन में दुःख तो है, भले उस वक़्त पे इन्होंने गलत फ़ैसला लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ना ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं, किसी और की बातों में आकर सही, अपने आप से अपनी सोच के चलते सही, कि हम उस फ़ैसले को लेने के बाद ना उसके वापसी का रास्ता नहीं देख पाते, वापसी के रास्ते हमको दिखते नहीं हैं। कभी वहाँ पर हमारा ईगो आ जाता है, तो कभी वहाँ पर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी आकर खड़ा हो जाता है। तो उसी स्थिति में आपके पर्सन क्योंकि ज़्यादा स्टक हैं, इस रीज़न के चलते ना तो ये आपको अपने दिल की, मन की बातें पूरी तरह से बता पा रहे हैं और ना ये इन षड्यंत्र खेलने वाले, इन कूटनीति करने वाले लोगों की बातों में अभी आ रहे हैं। और जिन लोगों की अब ये बातों में नहीं आ रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा चुल मची पड़ी है। क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर जब भी सोचते हैं ना गहराई से, तो ये कहीं न कहीं आपकी यादों में, उस पास्ट में, उस अतीत में अपने आप को पाते हैं। जिस अतीत, जिस पास्ट में व्यूअर्स ना तो इस इंसान ने आपसे अपने दिल की बातें शेयर करी, ना इन्होंने कभी भी आपकी बातें जो आप इनसे कहना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे, बताना चाहते थे, उन्हें सुना। यानी कि पूरी तरह से अवॉइडेंस, पूरी तरह से अपनी लाइफ को लेकर, आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर बेपरवाह होना, लापरवाही बरतना या उन सभी चीज़ों को कल पर टाल देना, उन सभी चीज़ों को होगा, नहीं होगा, उन सभी चीज़ों पर डाल देना। यही इस इंसान की व्यूअर्स जो पास्ट की सबसे बड़ी भूल थी ना, वो इन्हें आज में कुछ भी कहने की स्थिति में यहाँ पर नहीं लेकर जा रही है। ये कहिएगा अब इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ट्रूली चल रहा है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि पास्ट में इन्होंने ना आपसे कुछ ऐसी भी बातें कही जो शायद इस रिश्ते में ना बहुत गहरा घाव दे गई। आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई, आपको बहुत तकलीफ़ दे गई। जैसे कई बार होता है ना, कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि आप उसको चाहकर भी भुला नहीं पाते हो और इस इंसान को आपको भले वो शब्द इतने ना चुभ रहे हों अब, आप अपने हीलिंग फ़ेज़ पर क्योंकि आ गए हो, लेकिन इस इंसान को डेफ़िनिटली अपने कहे हुए शब्द ना ऐसे ही फ़ील हो रहे हैं जैसे कि वो ही इनके लिए वो काँटों का बिस्तर बन गए, काँटों का रास्ता बन गए, जिन पर ना इनके लिए चलना आसान हो रहा है और ना उन पर आपको अब ये पर्सन चलवाना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ट्रूली पा रहे हैं देखो कि ये ना घर के रह गए ना घाट के। एक तरफ जैसे मानो कुआँ है तो एक तरफ खाई। उस तरह की स्थिति व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर अब अपने आस-पास महसूस हो रही है। तो इन सभी के पीछे की फीलिंग्स क्या है, सोच क्या है, परसेप्शंस क्या है, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग कुछ ऐसी ही सिचुएशंस में स्टक हैं, अगर ऐसी ही सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान थी, तो अपनी एनर्जीज़ मुझ तक ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से मेंशन कीजिएगा विथ 222। यहाँ पर अगर मैं ना राशियों की बात करूँ ना, तो देखो राशियाँ सभी हैं यहाँ पे। वाटर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है, आपका एयर एलिमेंट भी है और आपका फायर एलिमेंट भी है। तो राशियाँ सभी हैं यहाँ पे, तो राशियों की आपको टेंशन नहीं लेनी है। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 9 नंबर यानी कि आपका सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। किसी न किसी तरह से ये आपसे कनेक्ट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं।
चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या है। इन भ्रम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का, इस अकेलेपन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात क्या महसूस करना है ट्रूली, डिवाइन गाइड कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है द मून। तो एक तरह से आप ही समझिएगा आज देर रात ही पर्सन ना व्यूवर्स दोषारोपण कर रहे हैं, ठीक है। एज एन इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसके भ्रम में फंसे, उस वजह से करा। या तो आप ये कहिएगा कि ये पर्सन व्यूवर्स एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, या ये कहिएगा आज देर रात कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूवर्स अपने आप को उस भ्रम से निकाल रहे हैं, जिस भ्रम में ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से खुद भी थे, आपको भी डाला जा रहा था। और ये कहिएगा उस भ्रम के पीछे भागने के चलते ना इन्होंने आपकी तरफ से बनने वाले ऑफर्स को देखकर भी अनदेखा कर दिया, तो वो इनके साथ है। तो यहाँ पर ट्रूली ये पर्सन देखो, जो भ्रम का जाल इस थर्ड पार्टी के थ्रू, पॉलिटिक्स खेलने वालों के थ्रू बिछाया गया था ना आपके पर्सन के लिए, उससे तो ये निकल गए हैं। लेकिन अब उससे निकलकर इस इंसान को आपकी तरफ वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसके पीछे का रीजन ये बन रहा है व्यूअर्स, जैसे कि इन्हें ऐसा लग रहा है बहुत कुछ आपसे ऑलरेडी छीन कर ये आपकी जिंदगी से गए हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जिनका इन्हें जवाब देना पड़ेगा, जिनके लिए इन्हें बहुत सारी चीज़ों को कन्फेस करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मेंटली स्ट्रेंथ कहाँ से लाए, उसके लिए अपने आप को स्ट्रांग कैसे करे, वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना रोक रही हैं। भले पीछे ये पर्सन कितना भी मुड़ मुड़ कर आपको क्यों ना देख रहे हो। तो आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना, आपके साथ के बिना, और इवन उस भ्रम के छटने के साथ ही ना अपने आप को अकेला खड़ा पा रहे हैं, अपने आप को तन्हा ये पर्सन देख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों को लेकर इस इंसान का ट्रूली क्या परसेप्शन बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स, दी हेरोफेंट एंड चैरियट। देखो पहले तो ना कल तक जैसे ये पर्सन ना उनके थ्रू बिछाई गई चाल को मानते भी नहीं थे, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, उसमें कहीं ना कहीं किसी भी तरह से सही और गलत की पहचान भी नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर इन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों के विषय में इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है क्या सही है और क्या गलत है। जितना ये चीज़ें समझ में आ रही है उतना ज़्यादा इनका दिमाग फटा पड़ा है, उतना ज़्यादा इनका पारा हाई हो रहा है, या ये कहिएगा उतना ज़्यादा इस इंसान का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दिमाग जैसे मानो जब ये होता है ना, आपको कोई ऐसा सच बाहर जब निकल कर आते हैं ना, तो कई बार होता है आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वही स्थिति मैं इस इंसान की देख रही हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, उस स्थिति में ये पर्सन अपने आप को ट्रैप्ड होते हुए पा रहे हैं। ऐसे इनकी ये सोच बन रही है कि उन्होंने जो चाल बिछाई है ना, उस चाल में ये इतने ट्रैप्ड हो गए हैं कि अब इन्हें चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे मानो इनके पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। और इसके पीछे का कारण बन रहा है कि इन्होंने बेस ही यहाँ पर उस पॉलिटिक्स का कुछ ऐसा बनाया जिससे आपके पर्सन का निकलना इतना आसान नहीं बन पा रहा। जैसे मैं पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई देख रही हूँ, इन्होंने रिचुअल्स का, ट्रेडिशंस का, परंपराओं का सहारा लिया। इन्होंने बड़े बुजुर्गों का, या ये कह सकते हो मौलवी का, पंडित का, गुरुओं का, उनका इन्होंने सहारा लिया, उनका इन्होंने नाम लिया। जैसे कई बार होता है ना, आपको कई सारी ऐसी स्टोरी सुनाई जाती हैं, हमारे ट्रेडिशन में, हमारी परंपरा में ऐसा नहीं होता, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा नहीं करा। तो काफ़ी सारी झूठी सच्ची कहानियाँ गढ़कर ना व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन के अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेली गई, षड्यंत्र खेली गई। जिस पॉलिटिक्स को कल तक तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे, आज ये समझ पा रहे हैं, तो इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिमाग को पूरी तरह से ना कंफ्यूज करे पड़ी हैं, पूरी तरह से इन्हें यहाँ पर हिलाए पड़ी हैं। तो ये इनके साथ आज देर रात की स्थिति व्यूअर्स बन रही है ट्रूली। जैसे मानो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे बेहतर फ्यूचर को किसी ने यहाँ पर बंधन योग लगा दिया, तो वो फीलिंग इनकी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स से जुड़े हुए इन सपने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन इतनी ज़्यादा कंजूसी क्यों बरत रहे हैं, इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट क्यों हो रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंट्स, 2 ऑफ कप्स। देखो इनको
कंजूसी नहीं कह सकते कि कंजूसी बरत रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ना अब आपसे जुड़ा हुआ ख्वाब तो है, लेकिन आप नहीं हो। यानी कि वो ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह गया। वो रियलिटी बन सकता था, लेकिन इस इंसान ने उससे पहले ना अपने आप को किसी के जाल में फँसा लिया। अपने आप को खुद से जैसे चक्रव्यूह में इन्होंने फँसा लिया। इस इंसान को के दिल में ना आपको लेकर ये बात बहुत गहराई तक छुपी हुई है कि कुछ भी हो, जीत जो थी वो आपसे थी। घर था, परिवार था, वो आपसे था। दोस्ती थी, इक्वालिटी थी, बैलेंस था, वो आपसे था। और ये सब मानो एक ख्वाब ही बनकर रह गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरे इस ख्वाब को बुरी नज़र लग गई है, और अब अगर मैं इस फीलिंग्स को, इस सोच को, इस सपने को किसी से साझा करूँगा या करूँगी, तो लोग या तो मुझ पर हँसेंगे, या लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, या मेरे इस ख्वाब को फिर बुरी नज़र लग जाएगी, फिर से टोक लग जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब होता है ना, हमारे साथ बुरा होता चला जाता है, बुरा ही हमको होता हुआ दिखता रहता है, तो हम ना वहाँ पर ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तो वैसा ही अब आपके पर्सन के साथ हो रहा है। फिर यहाँ पर तो व्यूअर्स, इन सभी के पीछे ज़िम्मेदार आपके पर्सन ही बने हैं। तो ये इनके साथ है, यानी कि इस इंसान को आज भी आपके साथ में अपनी जीत यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसको ये पर्सन ना आप तक भी पहुँचने नहीं दे रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की इस इनोसेंसी को लेकर भी क्यों इतने ज़्यादा चुप हैं? क्यों व्यूअर्स के पर्सन ने चुप्पी साध रखी है व्यूअर्स के निर्दोष होने के बावजूद भी? डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें तो रियलाइज़ कर पा रहे हैं, कौन इस रिश्ते में बनावटी था या थी, कौन अपने फ़ायदे के लिए इनसे जुड़ा था या जुड़ी थी, और कौन अपने पैशन के लिए जुड़ा था। यानी कि आपकी इनोसेंसी को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के सामने यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, क्रिस्टल क्लियर। जैसे आपको लेकर ये भ्रम था कि भई आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप किसी को दे रहे हो, आप इनसे लेकर किसी और को दे रहे हो। तो आपको लेकर तो भई बहुत सारे डाउट्स में ये पर्सन, बहुत सारे इल्यूज़न्स में ये पर्सन थे। लेकिन अभी भी चुप होने के पीछे का कारण ये बन रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन अभी भी अपने आप को ऐसे नेगेटिव लोगों में, नेगेटिव बातों में, नेगेटिव सोच में स्टक पा रहे हैं, उलझा पा रहे हैं, जिस रीज़न के चलते कि इनोसेंसी को व्यूअर्स ना तो प्रूव कर पा रहे, ना ये उसको हाईलाइट कर पा रहे या उसको बाहर लेकर आ पा रहे हैं। हालाँकि खुद को ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें व्यूअर्स इवन इस इंसान को ना आपके सामने भी कुछ भी बोलने की स्थिति तक में नहीं लेकर जा रही हैं, वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस पास्ट को लेकर क्या फील कर रहे हैं? डिवाइन जजमेंट, द एम्परर, 7 ऑफ कप्स। ये अपने पास्ट को लेकर खुद से ही इस चीज़ को व्यूअर्स फील कर रहे हैं कि जो मैं अपने आज में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, जो मैं ऐसे लोगों में हूँ ना, उन सभी के पीछे की वजह मैं खुद हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं किसी को ना तो ज़िम्मेदार ठहरा सकता या ठहरा सकती। यानी कि हमारा जो आज है ना, या हमारे आज में जो चीज़ें होती हैं, उन सभी के पीछे कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हमारा वो पास्ट होता है, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए होते हैं, ऐसी गलतियाँ करी होती हैं, जिनको हम सुधार नहीं पाते, जिनको सुधारने के लिए हमारे पास वक़्त भी नहीं रह जाता। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ हो रही हैं, यानी कि अपने पास्ट की गलतियों को ये पर्सन ना तो सुलझा पा रहे, ना इसे सुधार पा रहे हैं, और उस पास्ट की गलतियों का हाँ, ये पर्सन अपने आज में ना बहुत सारे ऐसे झटके, बहुत सारे ऐसे सदमे इन्हें ज़रूर से मिल रहे हैं, जिनको ये पर्सन व्यूअर्स डील नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये पर्सन व्यूअर्स फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति में ये पर्सन व्यूअर्स हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये पर्सन व्यूअर्स अब ना बेसिकली कौन इस रिश्ते में प्रैक्टिकली डील कर रहा था, या कौन इमोशंस के साथ यहाँ पर इनसे जुड़ा हुआ था या जुड़ रही थी, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर समझ तो गए हैं, लेकिन अब ये उनसे टैकल नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर चुप बैठे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब समझौते को लेकर इस इंसान की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स,
टेम्परेंस। देखो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपके साथ समझौता तो करना चाहते हैं, आपके साथ हील होना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस इन्हें इस चीज़ का है कि जो शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने आपके लिए करा, आपके साथ के रिश्ते के लिए करा, या जिन शब्दों को जो आपके अगेंस्ट बोले जा रहे थे, इन्होंने उन शब्दों को सच माना या उनको हाईलाइट करा, या उन पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे लड़ लिए बजाय उन शब्दों के खिलाफ बोलने के। वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के सीने पर एक बोझ के तौर पर यहाँ पर है, एक ऐसा बोझ जिसको ये उतार नहीं पा रहे हैं, एक ऐसा बोझ जिससे ये पर्सन व्यूअर्स अपने मन को हल्का नहीं कर पा रहे हैं, और यही रीज़न बन रहा है व्यूअर्स कि ये चाहकर भी अपने उस सपने को जी नहीं पा रहे हैं, जो सपना है आपके साथ फिर से समझौता करने का, जुड़ने का। ये चीज़ है, कहते हैं ना यूनिवर्स डिवाइन ना हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए क्या बन रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ये पर्सन बाहरी तौर पर डेफिनेटली अपने आप को आपको प्रैक्टिकल बनकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, सख्त बन गए हैं, पत्थर दिल बन गए हैं, सीने पर इन्होंने ऑलरेडी अपने पत्थर रख लिया है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। असल में यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आज भी आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं। असल में जितना ये पर्सन आपको ढूंढ पा रहे हैं, जितना जितना इन्हें आपके बारे में जानकारी मिल पा रही है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ही इस इंसान को आपसे ये जो दूरियां है ना वो महसूस हो रही हैं, उतना इस इंसान को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उतना इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा इस इंसान के लिए व्यूअर्स यहाँ पर आपसे मूव ऑन करना ना भारी बनता जा रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ इनके आज में हो रही हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो ओवरऑल व्यूअर्स देखो, अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है इस इंसान के। बाहर से ये शांत है, लेकिन अंदर से कंफ्यूजन भी है, डर भी है, सवाल भी है, सब चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो इनके आसपास के हैं वो ही सच को जानते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके थ्रू उतना ही दिखाया जा रहा है जितना ये चाहते हैं दिखाना। कुछ लोग यहाँ पर सच जान रहे हैं लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ये चीजें मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। कनेक्शन इनके दिल में जो आपको लेकर है ना वो आज भी सच्चा है, या ये कहिएगा ये कनेक्शन आज भी इनके दिल में आपको लेकर है, अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। बराबरी, सम्मान, ये सब की चाहत इन्हें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जिस पॉलिटिक्स में फंसे, जिनकी बातों में, जिनके भ्रम जाल में ये फंसे ना, वहां यही चीज की कमी थी। इस इंसान की जिंदगी में ना व्यूअर्स लेने वाले तो बहुत सारे इन्हें मिल गए, लेकिन देने वाला जो भी था ना वो आप ही थे। वो इस इंसान को व्यूअर्स आपकी इंपॉर्टेंस भी समझा रही है, तो वो इस इंसान को व्यूअर्स आपसे आज भी दिल से जोड़ रही है। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी आपसे जुड़ी हुई पास्ट की जो मेमोरीज है उसमें इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि जैसे कि होता है ना, काश ऐसा होता, काश अगर ऐसा हो जाता। तो ऑप्शंस ये पर्सन ढूंढते फिर रहे हैं कि कौन से ऑप्शंस, कौन से बहाने से इस इंसान के, मतलब एक होता है ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो उस तरह की सोच में ये उलझे पड़े हैं। अंदर से इनकी हीलिंग शुरू तो हो चुकी है, लेकिन एक्शंस लेने में मैं इस इंसान को डर इन्हें है वो ज्यादा नोटिस कर पाई हूँ। बदलाव चाहते हैं पर कंफर्ट जोन ये पर्सन देखो व्यूअर्स अपना छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो छोड़ने में इन्हें थोड़ा मुश्किल यहाँ पर पड़ रहा है। अब साइकिल हालांकि आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन की है ये टेम्परेरी रह गई है कुछ व्यूअर्स के केस में, और ये बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत कुछ इनके अब अंदर चल रहा है, और यही सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ट्रूली ये फील करा रही है कि ये थक थक गए हैं इमोशनली, अपने आप को संभालते संभालते ये अब थक गए हैं, हालांकि ये अभी टूटे नहीं हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर है। देख लेती हूँ इन फीलिंग्स के चलते इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं हैं, इनके मैसेजेस और देखते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं।
प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू और हर्ट। तो अब ये पर्सन अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर आपके से कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, ना कि जो लोग कह रहे हैं या जो तुम्हारा दिमाग कह रहे हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ आपसे कहना चाह रहे हैं, ये तो उस हालात पर पहुंच गए हैं जहां अपने आप को आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स तक आपको नहीं बता पा रहे हैं, जबकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये आपके लिए अपने दिल में वो ऑब्सेशन जिंदा होता हुआ पा रहे हैं जिसको ये शेयर तक नहीं कर पा रहे। आई कांट कम टू यू नाउ आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। रीजंस मैं आपको बहुत क्लियरली कई बार इस रीडिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इट हर्ट सो मच, और ये चीज़ें जो ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं ना, ये खुद इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में लेकर जा रही हैं। वॉट इज़ द ट्रुथ, तो क्या सच है क्या झूठ है, ये सब जान गए हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये यही चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो आप डिजर्व करते हो, और मुझसे तो बेहतर इंसान को आप डिजर्व करते होंगे। हालांकि मैं अगर अपने दिल की बात कहूँ तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो पैशन है ना, वो हर रोज बढ़ रहा है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स देख लेते हैं कि मोनोलॉजी के माध्यम से कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको यूनिवर्स डिवाइन क्या गाइड करना चाह रही है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखो आपसे डिवाइन के थ्रू ये बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। आपके इस रिलेशनशिप में ना, अगर ये एक्चुअली में देखो गिल्टी फील कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में ना विन विन आउटकम होगा। ना पूरी तरह से आपकी जीत, ना पूरी तरह से इनकी जीत। इस रिलेशनशिप में अब एडजस्टमेंट ज़रूरी है, और अगर आप समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हो तो ठीक है। यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप में पास्ट को छोड़ पाते हो, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक विन विन आउटकम फॉरकास्ट करी जा रही है। लेकिन अगर आज भी आपके मन में वो पास्ट जिंदा है, अगर आप उस पास्ट को अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हो, तो इस रिलेशनशिप में आप एडजस्टमेंट मत करो, क्योंकि उस सिचुएशन में, उस कनेक्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ पेन में रह जाओगे, तकलीफ में रह जाओगे। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि अगर उस पास्ट को लेकर माफ कर पाते हो तो फिर उसके बाद एडजस्टमेंट होंगे, और अगर नहीं कर पाते हो तो कुछ और ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। ये आपके लिए एक सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, बहुत प्रैक्टिकल बात बेसिकली व्यूअर्स आपको ये बताई गई है। कोई ड्रामा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई आधी अधूरी बात आपको यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। एकदम साफ साफ, एकदम ये समझ लीजिएगा रियलिटी के बेस पर, एकदम ग्राउंडेड तरीके से यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज दिया गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई। अगर आप कनेक्ट कर पाए, इस चीज़ को जान पाए कि अब मुझे क्या करना है, तो बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में 222 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।